अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स विद डाटा डिक्शनरी व्यूज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली आपके टेबल्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पैकेजेस होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, डीबी लिंक्स होते हैं। ये तकरीबन सारे आपके डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनको हमने डाटा डिक्शनरी व्यूज से किस तरह से मैनेज करना है, हमारा आज का टॉपिक ये है। अब डाटा डिक्शनरी व्यूज़ क्या है? जैसे हमने पहले देखा कि जो डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं वो आपके बेसिकली व्यूज़ ही होते हैं। जैसे आपके वो व्यूज़ हैं जो हम क्रिएट करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जो एक व्यू हम क्रिएट करते हैं और एक व्यू वो होते हैं जो ओरेकल आपके लिए ख़ुद से क्रिएट करके रखती है, ताकि आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, क्योंकि हमने हमारा टॉपिक यही है कि ऑब्जेक्ट्स को हमने मैनेज करना है डाटा डिक्शनरी व्यूज़ से। तो एक तो हमने ये देखना है कि डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो हैं वो होते क्या हैं, और फिर डिफरेंट डाटा डिक्शनरी व्यूज़ को हम क्यूरी किस तरह से कर सकते हैं, हमारा टॉपिक है। अब ओरेकल सर्वर के अंदर आपके टेबल्स पड़े होते हैं जो आप खुद से क्रिएट करते हैं, अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो उसके लिए। और दूसरा जो है वो आपके पास डाटा डिक्शनरी व्यूज़ होते हैं। ये व्यूज़ जो हैं ये आपको ओरेकल जो है वो बना कर देता है। जैसे यूज़र ऑब्जेक्ट्स है, यूज़र टेबल्स है, यूज़र टैब कॉलम्स है, डिफरेंट डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं। मतलब मोटे मोटे अगर देखें जो आपके डेवलपमेंट में यूज़ हो सकते हैं वो 10 से 15 ही डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं। वैसे आप डिक्शनरी के टेबल को क्यूरी करें तो आपके पास बहुत सारे डाटा डिक्शनरी व्यू आ जाएंगे। ज़्यादातर इनका वास्ता डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ होता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुछ डाटा डिक्शनरी व्यूज़ चाहिए हो सकते हैं। अब जाहिर है डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं तो इनके पीछे भी कुछ टेबल्स होंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमने सिंपल व्यूज़ और कम्प्लेक्स व्यूज़ पढ़े, और हमने कहा कि इसके पीछे डाटाबेस टेबल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, व्यूज़ भी हम बनाते हैं। तो इसी तरह से जो आपके डाटा डिक्शनरी व्यूज़ होते हैं इसके पीछे जो टेबल्स होते हैं वो भी ओरेकल ही बनाता है। उन्हीं टेबल्स को क्यूरी करके वो आपके लिए, जब हम ओरेकल डाटाबेस सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह से अ, हमारे पास कुछ डाटा डिक्शनरी व्यू के प्रीफिक्सेस भी हैं, इनको भी हमने देखना है। फ़िलहाल हम अभी यूज़र को लेके चलते हैं, लेकिन लेक्चर के कंप्लीट होने तक हम ये बाकी प्रीफिक्सेस भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त ये मैं यहाँ से टेस्ट कनेक्शन करता हूँ। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स पहले से लिख छोड़ी हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए मैं यहाँ से रिफ़्रेश करके नई क्यूरीज लिखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे डेटाबेस में कितने टेबल्स पड़े हुए हैं। तो मैं कहूँगा जी यूज़र टेबल्स। तो उसने कहा जी 15 टेबल पड़े हुए हैं। यूज़र टेबल का मतलब यह है कि जो जिसका ऑनर एचआर है, यानी कि जो एचआर के यूज़र के अंदर या एचआर स्कीमा के अंदर जो टेबल्स बने हुए हैं उनको हम लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर टेबल्स। फिर मैं कहता हूँ एक और डाटा डिक्शनरी व्यू है जो टेबल से रिलेटेड है, वो है यूज़र टैब कॉलम्स। ये बताता है कि भी किस टेबल में कौन से कॉलम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास टेबल है एम्प्लॉयज़ का। अगर हम एम्प्लॉयज़ के टेबल को देखें, F4 करें, तो उसमें हमें ये देखें सारे कॉलम नज़र आ रहे हैं। यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिल सकती है। यहाँ मैं लिख दूँ यूज़र टैब कॉलम्स, और यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ये। जैसे ही मैंने ये देखा, ये देखिए वो कहता है एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें ये कॉलम्स हैं, उनकी ये डाटा टाइप है, ये उनकी लेंथ है। ये देखें आपको टेबल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है जो शायद F4 करके नहीं दे रहा। अभी तो चूंकि टोड और इस टाइप के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ती, क्यूरी नहीं करनी पड़ती। जैसे एम्प्लॉयज़ का टेबल को अगर हमने एक्सप्लोर करना तो F4 करेंगे, हमें मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी यहीं बैठे बैठे। लेकिन सीक्वल प्लस में जब टाइम था, जब टोड वगैरह नहीं यूज़ होते थे, तो उस वक्त सीक्वल प्लस में आपको चीज़ें क्यूरी करनी पड़ती थी। और ये सर्टिफिकेशन में भी आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास टोड अवेलेबल नहीं होता है, ऐसी इन्वायरमेंट होती है। तो आपको ये सारी डाटा डिक्शनरी व्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा हमने जो डाटा डिक्शनरी व्यू देखा वो था यूज़र टैब कॉलम्स। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट डाटा डिक्शनरी व्यू है वो है यूज़र ऑब्जेक्ट्स। इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है।
मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूँ इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो मैं अगर यहाँ यूँ लिख दूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूज़र ऑब्जेक्ट्स, तो ये देखें इंडेक्सेस, ट्रिगर्स, इसी तरह से अब देखें यह सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट्स बड़ा यूज़फुल डाटा डिक्शनरी व्यू है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी डाटा डिक्शनरी व्यूज़ में नहीं है। जैसे टेबल है, हमने टेबल की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, हमें टेबल की सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन यूज़र टेबल में हमें टेबल क्रिएट कब हुआ ये नहीं मिल रहा। ये चीज़ हमें, जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी यूज़र टेबल वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, ये हमने डाल दिया। लेकिन अगर मैं इसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन यूज़र ऑब्जेक्ट्स में लूँगा तो फिर यहाँ टेबल नेम नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ये वाला टेबल। अब देखें इसी टेबल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बता रहा है ये टेबल जो है वो 31 मार्च 2021 को ये बना, क्रिएट हुआ। इसके अंदर लास्ट चेंज, लास्ट DDL इस डेट को लगी, टाइम स्टैम्प ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वैलिड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी चेक करनी हो तो यूज़र ऑब्जेक्ट से चेक करते हैं, खा कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस, ट्रिगर्स, सिनोनिम्स, ठीक हो गई, सारी चीज़ों की जो वैलिडिटी है कि वैलिड है या इनवैलिड है, वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसी तरह से ये तो मैंने आपको टेबल्स के, मैंने आपको बताया, इसी तरह से कॉन्स्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन, तो यूज़र कॉन्स्ट्रेंट्स, ये आपको किसी भी टेबल के ऊपर जितनी कॉन्स्ट्रेंट्स लगी होती हैं वो सारी मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर जितनी भी डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें हमें मिल गई। फिर मैं कहता हूँ कि किस कॉलम के ऊपर कौन सी कॉन्स्टेंट लगी है, तो यूज़र कॉन्स कॉलम्स, तो ये आपको ये बताता है कि भाई यहाँ पे हम टेबल नेम भी लिख लेते हैं, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज। ये तो आपको ये बता रहा है टेबल पे कॉन्स्टेंट कौन कौन सी लगी हुई है, ये आपको बता रहा है कि किस कॉलम पे कौन सी कॉन्स्टेंट लगी हुई है। एक कॉलम पे मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं। इसी तरह से इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूज़र इंडेक्सेस है, ठीक है। और अगर हमने किस टेबल पे कितने इंडेक्सेस लगे हैं तो वो आप यहाँ लिख दें, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, तो आपको पता चल जाएगा इस एम्प्लॉय के टेबल पे इतने इंडेक्सेस लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारे पास डाटा डिक्शनरी व्यू है, यूज़र IND कॉलम्स, किस कॉलम के ऊपर कौन से इंडेक्सेस लगे हैं, और यहाँ भी मैं लिख दूँ वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, तो ये आपको बता देगा कि एम्प्लॉय के कॉलम पे कौन कौन से किस कॉलम पे। अब ये देखें ये बता रहा है ये एम्प्लॉय का टेबल है, ये इंडेक्स का नाम है, और ईमेल के ऊपर आपका इंडेक्स क्रिएट हुआ हुआ, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं, सिनोनिम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूज़र सिनोनिम्स होता है, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूज़र सीक्वेंसेस होता है, इसी तरह से ट्रिगर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूज़र ट्रिगर्स होता है। क्यूरी करके देख लें, ट्रिगर्स के डिटेल्स हम आगे बढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़े बहुत डाटा डिक्शनरी व्यूज़ का साथ साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत। इसी तरह से हमारे पास एक मेन जो है वो डिक्शनरी का व्यू इट्सेल्फ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी डाटा डिक्शनरी व्यूज हैं सारे पड़े हैं। मैं लिखता हूँ वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू, बल्कि लाइक कर लेते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स, ये देखें जी यूज़र ऑब्जेक्ट सारे डाटा डिक्शनरी व्यूज डिक्शनरी में पड़े होते हैं। अब ये देखें इस वक्त आपको जो डिक्शनरी में टोटल कितने पड़े हुए हैं डाटा डिक्शनरी व्यूज़, तो ये आप रिकॉर्ड करें तो ये देखें 3054 है। तो यकीन मानिए मैंने भी 3054 डाटा डिक्शनरी व्यूज़ नहीं यूज़ किए होंगे। 10-15 डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं जो हमारे कॉमन डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, DBA ट्रैक में भी या डेवलपमेंट में भी। समटाइम हमें कोई डिक्शनरी चाहिए होता है, हम या तो डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं या गूगल कर लेते हैं। अभी चैट GPT भी आ गया, उस पर भी आप देख सकते हैं कि हम कोई भी डाटा डिक्शनरी व्यू को ना सिर्फ क्यूरी कर सकते हैं बल्कि हम उसको देख भी सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद हमने यूज़र तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ।
कि किसी भी डाटा डिक्शनरी व्यू के साथ यूज़र प्रीफिक्स का मतलब ये है कि उस यूज़र के अंदर, उस स्कीमा के अंदर जो उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ऑल ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट किसी और स्कीमा का है, लेकिन उसको राइट्स मिले हुए हैं। जैसे यूजर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओन्ड बाय यू, जो आप, जिसके मालिक आप हैं, जिसके ऑनर आप हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से हमने लिखा ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट नेम्स एंड टाइप्स इन योर स्कीमा प्लस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब वो कौन सा डाटा डिक्शनरी व्यू है? यूजर ऑब्जेक्ट्स है, जो आपको बताता है कि भी वो चीज़ क्रिएट कब हुई है, लास्ट मॉडिफाई क्या हुई है, उसका स्टेटस क्या है। ये हमें यूजर ऑब्जेक्ट से पता चलेगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऑनर आप नहीं होते, लेकिन आपके पास उसके राइट्स होते हैं। तो उसके लिए फिर वो आपको यूजर ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि मिलेगा, बल्कि वो आपको ऑल ऑब्जेक्ट से वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये अब देखें, यूजर ऑब्जेक्ट्स को उसने क्यूरी किया, मैं आपको ऑलरेडी यूजर ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। एक और एग्जांपल उसने यूजर ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी आप इसको क्यूरी करके देख सकते हैं। टेबल के लिए यूजर अंडरस्कोर टेबल्स हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि आप देखना चाहते हैं कि टोटल कितने टेबल्स आपके आपके स्कीमा के अंदर हैं, तो सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। इसी तरह से कॉलम्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूजर टैब कॉलम्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये डिस्क्राइब की कमांड किस लिए यूज होती है? ये बेसिकली यूज होती है आपकी सीक्वल प्लस के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिस्क्राइब एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मिल गई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब, सॉरी ये दो दफ़ा डिस्क्राइब हो गया। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब करूँ, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, बल्कि मैं इसको ऐसे कर रहा था, F4 करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखें, मैंने F4 किया तो उसने मुझे पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन F4 कब काम करेगा? जब टोड में होंगे आप, या एसक्यूएल डेवलपर में होंगे, या PL एसक्यूएल डेवलपर में होंगे, उसमें टेक्निक डिफरेंट हो सकती है। डिस्क्राइब करके भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने डिस्क्राइब किया, वही चीज़ मुझे डिस्क्राइब से मिल गई जो मैं F4 से कर रहा था। खैर एनी हाउ, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हमने कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देनी है, यूज़र टैब कॉलम्स, मैंने आपको वो जो डिस्क्राइब कमांड से जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो मैं आप यूज़र टैब कॉलम से भी ले सकता हूँ। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन है, तो यूज़र कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या यूज़र कॉन्स कॉलम्स हैं। ये दो हमारे पास डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये कॉन्स्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। व्यू की इंफॉर्मेशन है कि हमारे सिस्टम में कितने व्यूज़ बने हुए हैं जी, चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी स्टैक स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर व्यूज़, इस तरह कर लेते हैं। वो कहता है एक ही व्यू बना हुआ है। चले हम कहते हैं एक और व्यू बना लेते हैं, क्रिएट व्यू एम्प व्यू एज स्टैक स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। दो व्यूज़ बन गए, ये देखें जी, दो व्यूज़ आ गए। मज़े की बात, व्यू की हमारे पास क्यूरी भी पड़ी होती है। अगर मैं यूँ लिखूँ, मैं सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र व्यूज़ वेयर व्यू नेम इज इक्वल टू एम्प व्यू, ये देखें हमारे पास पूरी उस व्यू की क्यूरी आ गई। कॉपी करें, कंट्रोल C किया और कंट्रोल V का किया, वो देखें पूरी की पूरी क्यूरी जो व्यू के अंदर सेव पड़ी हुई थी वो उठ के बाहर आ गई। इसको चला लें, चल भी जाए। आगे चलते हैं। इस तरह अगर सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूज़र सीक्वेंसेस है, ऑलरेडी बताया हुआ है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो है, सिनोनिम्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूज़र सिनोनिम्स है। इसी तरह टेबल्स के ऊपर कमेंट्स भी होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर पे ये एक एम्प्लॉय का व्यू है, सॉरी टेबल है। मैंने यहाँ F4 किया, F4 करके मैंने यहाँ से इसको कर लिया आल्टर दिस टेबल। जैसे मैंने आल्टर किया, यहाँ पर साइड पे एक और विंडो ओपन होगी, इसको ज़रा ओपन होने दें। ये होगी जी ओपन। मैंने यहाँ से इसको क्रॉस किया। ये कमेंट्स हैं भाई। ये कमेंट्स जो है वो ओरेकल ने जब ये टेबल इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर ये सारे के सारे कमेंट्स डाले हैं। ये टेबल के कमेंट्स हैं।
एम्प्लॉय टेबल है, 107 रोज हैं, रेफरेंस विद डिपार्टमेंट है, जॉब है, जॉब हिस्ट्री टेबल है, कंटेन अ सेल्फ रेफरेंस भी है, और ये हर कॉलम के इंडिविजुअल कमेंट्स भी हैं। कमेंट्स होते किस लिए हैं? आप टेबल क्रिएट करते हैं, आप भूल जाते हैं मैंने ये कॉलम क्यों रखा था, तो कमेंट्स में आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई और डेवलपर आता है या आप खुद आते हैं तो आपको पता चल जाए अच्छा जॉब आईडी ये है, तो आपको एक छोटे से हेल्प मिल जाती है। तो ये कमेंट्स आप अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। अब एम्प्लॉय के टेबल में या तो पूरे टेबल पे कमेंट लगा होगा या इंडिविजुअल कॉलम्स पे लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। अच्छा, एक चीज़ तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई कमेंट्स लगाने कैसे हैं। यहाँ पर तो टोड में तो लगाने बड़े आसान है। मैंने आपको बताया फोर किया, अल्टर किया, ये हमारे पास अल्टर टेबल का वो मौजूद है, आइकन मौजूद है, हम उसमें गए, यहाँ से मैं इसको मैंने यहाँ से बंद किया, यहाँ से मैं कमेंट में गया, टेबल लेवल पे कमेंट लगाने हैं, यहाँ जो भी लिखना है आप यहाँ लिख लें, एक कमेंट कॉलम लेवल पे आपने जो लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टोड नहीं है और आप सिक्वल प्लस की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अगर आपने कमेंट्स डालने हैं सिस्टम में, तो आप कैसे डालेंगे? ये कमांड आपके सामने लिखी हुई है, कमेंट ऑन टेबल, टेबल नेम। अब जब आपने कमेंट डाली हैं, अब अगर आपने कमेंट्स देखने हैं, कैसे देखेंगे? यूज़र टैब कमेंट्स हैं, चलें जी मैं लिखता हूँ, यहाँ क्यूरी करके देखता हूँ। यूज़र टैब कमेंट्स में यहाँ पर मैं लिखा, यहाँ मैं लिखा जी यूज़र टैब कमेंट्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज। तो ये देखें, ये एग्जैक्ट वही कमेंट्स लिखे हुए हैं जो हमें वहां पर नजर आए थे। इसी तरह से अगर आपने यूज़र कॉल कमेंट्स लिखते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, तो इंडिविजुअली हर कॉलम के ऊपर क्या कमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये कमेंट्स के हवाले से था। आगे चलते हैं। ये जी हमारा डाटा डिक्शनरी व्यूज़ जो है, यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है, जिसमें डिक्शनरी है, यूज़र ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र टेबल्स हैं, यूज़र टैब कॉलम्स हैं, यूज़र कॉन्स्टेंट्स हैं, यूज़र कॉन्स कॉलम्स हैं, यूज़र व्यूज़ हैं, यूज़र सीक्वेंसेस हैं, और यूज़र टैब सिनोनिम्स हैं। कि सिनोनिम्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, वो मैं बता रहा था कि एक होता है आपका यूज़र अंडरस्कोर, एक होता है ऑल अंडरस्कोर, एक होता है डीबी अंडरस्कोर, और एक होता है वी डॉलर साइन। इनमें मैं आपको क्विक सा एक डिफरेंस बता देता हूँ। यूज़र का मतलब ये है कि आपका यूज़र इस वक्त एचआर है, क्योंकि आप इस वक्त एचआर में बैठे हैं, एचआर में काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एचआर में जितने टेबल्स चाहिए पड़े हुए हैं वो मुझे दिखा दो, तो ये यूज़र टेबल्स हो। अब जाहिर है यहाँ पर 10 स्कीमास भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्कीमास भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी व्यू है, डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स। डीबीए अंडरस्कोर यूजर एक डाटा डिक्शनरी व्यू है जो आपकी डाटाबेस में, अब ये यूजर अंडरस्कोर यूजर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये यूजर्स का जो डाटा डिक्शनरी व्यू है, ये बेसिकली ये डाटाबेस लेवल ऑब्जेक्ट है, ये स्कीमा लेवल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैंने आपको इससे पहले जितने ऑब्जेक्ट्स बताए थे वो आपके स्कीमा लेवल के ऑब्जेक्ट्स थे, जो आपको ये बता रहे थे कि आपके किस स्कीमा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। डीबीए जो है यूज़र जो है वो स्कीमा में नहीं पड़ा होता, बल्कि ऑब्जेक्ट्स यूज़र के अंदर होते हैं, स्कीमा के अंदर होते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि भी आपके सिस्टम में 54 यूज़र्स पड़े हुए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि डीबीए यूज़र्स की बजाय अगर मैं डीबीए टेबल्स लिख देता हूँ, तो ये आपको बताएगा आपके डाटाबेस में कितने टेबल पड़े हुए हैं। चलें जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल नेम। अगर पूरी डाटाबेस में आपने देखना है कि मेरे पास टेबल कितने हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास डीबीए का रोल होना चाहिए। यू शुड हैव अ डीबीए। जब तक आपके पास डीबीए का रोल नहीं होगा, आप डीबी अंडरस्कोर टेबल को क्यूरी नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें तो मैंने आपको कंफर्म बता दी। एक मैंने आपको बता दी यूज़र अंडरस्कोर, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर की जिस यूज़र से आप कनेक्टेड हैं उसके ऑब्जेक्ट्स, और एक मैंने आपको बता दिया डीबी अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि आपके डाटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ ये होता है कि डीबी अंडरस्कोर को अगर मैं स्टैटिक करता हूँ, ये मैं स्टैटिक कर रहा हूँ जी, ये ये ले,
इसमें एक ऑनर का कॉलम होता है, जबकि अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करूं, मैं मेन फ़र्क बता रहा हूँ, बाकी तो और भी होंगे लेकिन मेन जो है, लेकिन यहाँ ऑनर का वो नहीं है। तो डीबीए में बताता है भी इस ऑब्जेक्ट का ऑनर कौन है, इसका इसका मालिक कौन है, ये पड़ा कहाँ पे हुआ है। तो यूज़र आपको बता दिया जी, डन हो गया जी। फिर मैंने आपको बता दिया डीबीए, ये भी डन हो गया। तीसरा है वी डॉलर साइन। सिस्टम से रिलेटेड तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो व्यू होते हैं वो वी डॉलर साइन से होते हैं। जैसे वी डॉलर साइन सेशन, ये आपको बताता है कि इस वक्त कितने सेशन है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये सेशन ब्राउजर भी है, ये भी यही व्यू यूज कर रहा है। क्या आपके इस वक्त कितने सेशन कनेक्टेड हैं ये आपको बताएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वो क्या कहते हैं सेशंस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल सकती है। तो दो चीजें होगी। तीसरी एक मैंने आपको बताई थी यूजर अंडरस्कोर, एक मैंने आपको बताई थी डीबी अंडरस्कोर, एक मैंने आपको बताई है जनाब ऑल अंडरस्कोर। ऑल अंडरस्कोर क्या होता है कि एक चीज आपकी नहीं है लेकिन आपको उसके राइट्स मिले। ठीक है, मिसाल एक टेबल है आपने क्रिएट किया हुआ है अली के स्कीमा में, लेकिन अली ने इसको राइट्स दिए हुए हैं एचआर को कि तुम मेरे इस टेबल को क्यूरी कर सकते हो। अब मैं एचआर में बैठा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे भाई वो कौन से टेबल्स हैं जो मुझे ये बता सकते हैं जो मेरे नहीं हैं किसी और स्कीमा के हैं, तो वो ऑल अंडरस्कोर बताएगा। जैसे ऑल अंडरस्कोर टेबल्स, ये रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑल अंडरस्कोर टेबल मुझे ये बताएगा कि मुझे ये किस टेबल, इसका ऑनर कौन है और इस टेबल के राइट्स मुझे किसने दिए हुए हैं। तो ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑल से आती है। तो ये मेरा जो टॉपिक था एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक था, जो कि था आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और डाटा डिक्शनरी व्यू से रिलेटेड। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पीएल एसक्यूएल। आई होप कि आपने एसक्यूएल की क्लास को एंजॉय किया होगा।